जैसा कि मैं दिल्ली में था, मुझे 11 बजे करीब फ़ोन आया स्टाफ का कि ऐसे ऐसे मारपीट हो गई, कुछ लोकल गुंडे माफिया लोग आकर के मारपीट कर रहे हैं। तो यही सब पता चला तो मैं सुबह तुरंत दौड़ के आया अर्जेंट टिकट निकलवाई। एक दिन पहले हम लोग पहुँचे थे। तो यही सब रहा। उसमें हमारे प्रशासक सर, इनको खूब मारा गया, लाठी डंडे से मारा गया, इनके बदतमीजी की गई, इनका मोबाइल सब ले लिया गया, साथ में जो कुछ कैश था वो भी सब उठा ले गए सर से, ज़बरदस्ती छीना झपटी करके, और कहे कि अगर दोबारा दिखे तो बोटी बोटी काट देंगे। और रहे अभी श्रीकांत सर हमारे, उनके सर पे चोट आई है, उनके टाँके लगे हैं। और एक हमारे जो ऑफिस में जो प्यून हैं, उनके भी खूब मारा गया है। वो बेचारे घर भाग गए अपने, वो तो आने के लिए मना कर रहे हैं। बताइए अगर इस ढंग से रहेगा तो क्या आदमी कहीं दूर से आकर कोई काम कर पाएगा? हम लोग दिल्ली से हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरह से हमारे साथ होगा। योगी राज में अगर ये सब भी देखने को मिलेगा तो फिर कैसे बात बनेगी? क्या मांग करते हैं आप पुलिस प्रशासन के यहाँ से? हम मांगेंगे कि हमें सिक्योरिटी दी जाए ताकि हमारे स्टाफ बच्चे निश्चिंत होकर के कॉलेज आएँ, अपना पढ़ें, ताकि वो कम से कम वो कार्य तो हमारा बाधित ना हो। जो मामला पेंडिंग है उसको पेंडिंग रहने दे। लोकल माफिया स्तर पर कैसे चल पाएगा? इस तरह से तो कोई आएगा ही नहीं। एक दिन शिक्षण संस्था बंद हो जाएगा हम लोगों का। इतने लोग जो हैं वो सब बेरोजगार भी हो जाएंगे उसकी वजह से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज गोयल है, मैं उपाध्यक्ष हूँ GS लॉ कॉलेज का। मामला यही था कि इन लोगों का पहले से ही प्रबंधकीय विवाद चल रहा है जो हाई कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन यहाँ के कुछ लोकल स्तर के जो माफिया हैं जिनका नाम सिक्कू तिवारी है, उनके द्वारा तीन गाड़ी से लगभग काफ़ी लोग आए। पहले तो हमारे ऑफिस में आए, 3 बच्चे आए। 2 बच्चे हमसे एडमिशन की क्वेरी के बारे में पूछताछ कर रहे थे। पूछताछ के बाद इन लोगों का लोकेशन ट्रैक हुआ और उनकी 3 गाड़ियाँ आ गई। तो जो तीसरा बच्चा खड़ा था वो डायरेक्ट जाके गेट खोल देता है हमारा। गेट खोलने के बाद आते ही वो लोग अपना लाठी डंडे और उनके पास बंदूकें भी थी, तो उससे उन लोगों ने अटैक कर दिया। अटैक किया, सबको मारा पीटा, हमको भी मारा पीटा, चोट लगी हमारा। कल हम गए, हम जान बचा के भाग के कोर्ट आ गए यहाँ कचहरी। उसके बाद हम कोतवाली गए। कोतवाली में हमारा किसी ने नहीं सुना, हमारा मेडिकल भी नहीं कराया गया कल। आज हमने मेडिकल कराया जिला अस्पताल में। अब उसका रिपोर्ट आएगा तो फिर उसमें किया जाएगा। और की घटना थी? कल की घटना है, कल लगभग वही 11:30 साढ़े 11 के बीच की घटना है। तो चित्कारियों से मिले क्या? हम लोग मिले, कोतवाली गए, CO साहब से भी मिले, सब आश्वासन दिया, लेकिन अभी क्या हो रहा है कुछ अपने को आइडिया नहीं है अभी। मांग क्या करते हैं? मांग यही करते हैं कि हम लोग जो है यहाँ कर्मचारी हैं, कुछ भी हो, प्रबंधक हों, कर्मचारी हैं, जितने प्रोफेसर हैं, कुछ लेडीज स्टाफ भी हमारे यहाँ काम करते हैं, उन लोगों को सुरक्षा दिया जाए, क्योंकि ऐसे तो सब लोग डर के भय में कोई काम नहीं कर पाएगा। और मेरा नाम सत्य प्रकाश मिश्रा है। हमारे प्रबंधक और जो है ये क्या कहते हैं प्रशासन महोदय ने जो बताया है ऐसा ऐसा मामला है, हमने और पहले भी बात बता दी है। हमको जो है बहुत बेतुके ढंग से मारा गया। ये है माफिया नहीं बल्कि आतंकवादी हैं, और योगी राज में ऐसी स्थिति है। कहते हैं बड़ी जो है शासन व्यवस्था बहुत प्रबल है, और यह मेरी समझ में नहीं आता है कि शासन व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। और इस तरीके से अगर हम लोगों के ऊपर वार होता रहेगा, लोग जो है तांडव मचाते रहेंगे, हम लोग पढ़ाने थोड़ी जाएंगे, जो है जान मारवाने थोड़ी जाए, कहीं भी जो है कुछ भी करेंगे। शिक्षक वर्ग की यदि ऐसी स्थिति रहेगी तो उसकी हिम्मत कैसी पड़ेगी पढ़ाने लिखाने के लिए, और बच्चों का अंधकार में भविष्य हो जाए अथवा उज्जवल में हो जाए, हम लोग क्या करेंगे ऐसी स्थितियों में? क्या मांग करते हैं? हम मांग यही करते हैं कि पुलिस प्रशासन जो है, जितने लोग भाग कर गए हैं मैं उनको पहचानता हूं, उनको बुला के लावे, और साथ ही लोग केवल गिरफ्तार हुए हैं, और सब जो मारे थे वो हैं नहीं मौके पर। उसमें से एक हम जब भागने लगे हमको तो उन्होंने कहा कि तुरंत रुक जाइए, नहीं तो अभी दाग देते हैं। तब हमको रोकना पड़ा, और हमको फिर लाठी और डंडों से मार कर एकदम गिरा दिया, ध्वस्त कर दिया। फिर कहा भागो, हमने कहा भाग नहीं पाएंगे, तो हमको उन्होंने खींच कर ढकेला, कहा भागो, तो हम जा कर के बगल मोहम्मदन का गांव है उसमें शरण लिए। फिर बाद में जो है किसी ने फ़ोन किया और 112 आई, तब फिर हम वहां गए, और इसके बाद की घटनाएं जो हुई, हमला करने वाले सिक्कू तिवारी स्वयं थे, और उनके गुर्गे थे 25-30 के लगभग, जो है 3 गाड़ी से थे और कुछ मोटरसाइकिल से थे। लगभग 25 से ऊपर ही संख्या थी उन लोगों की। और ये लोग पूर्व प्लान करके आए थे, हम लोगों को कुछ पता नहीं था, हम तो बैठे थे, बस तुरंत मारना पीटना शुरू कर दिए। क्या नाम है? मेरा नाम श्रीकांत मिश्रा, मैं स्थानीय भैरवपुर टिकरा वहीं का रहने वाला हूं, और इतिहास के पद पर मैं वहां कार्यरत हूं।